सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों के वैक्सीन लगाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो सभी बच्चे उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल किसी में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सागर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा था सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का, और सागर ने लापरवाही का एक इतिहास रच दिया। एक सिरिंज से तकरीबन 30 से 40 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। सागर की घटना में जो दोषी है उस पर कार्रवाई की गई है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। वो 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी जांच में ये सुनिश्चित किया गया कि वो किसी रोग से कोई भी पीड़ित तो नहीं था। और एक अच्छी बात है कि कहीं भी किसी भी तरह का हेपेटाइटिस बी या बाकी किसी तरह का रोग नहीं मिला है। पर उसके साथ साथ 28 दिन तक उन सब बच्चों की हम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं आती है। पर जिसने गड़बड़ की है निश्चित रूप से ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही, उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए उस पर एफआईआर की गई है। देखिए, सागर में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के सागर में 30 बच्चों को एक सिरिंज से वैक्सीन लगा दी गई। यह लापरवाही भी है और भ्रष्टाचार की परतें भी खोलता है। मध्य प्रदेश में जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कठोर कार्रवाई तुरंत की जाए। और साथ में मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको नैतिकता के आधार के ऊपर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश का बच्चा जो है मध्य प्रदेश का भविष्य है और उसकी जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस्तीफा मांगने का एक चलन होता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे और अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन का, इससे पहले भी बनाया, तो सागर में लापरवाही का अपने आप में यह रिकॉर्ड है। यह समझ से परे है, चाहे वो ट्रेनी एएनएम हो या कोई हो, यह समझ से परे है कि एक सिरिंज से वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए स्वास्थ्य महकमे में इस बात के निर्देश हैं और ये सभी को पता है कि एक सिरिंज का इस्तेमाल एक बार होने के बाद उसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार सिरिंज का इस्तेमाल करने के बाद वो संक्रमित हो जाती है और किसी दूसरे पर इस्तेमाल करने पर उसका संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। ये बहुत आम बात आज के समय में हो गई है, लेकिन सागर में जिस तरीके का लापरवाही की गई है वो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीनेशन करना ये बड़े स्तर पर लापरवाही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी तक किसी बच्चे में कोई अतिरिक्त बीमारी के लक्षण निकल कर नहीं आए और क्लोज मॉनिटरिंग सभी बच्चों की जा रही है और यदि कहीं कोई शिकायत निकलती है तो उसको तत्काल इलाज मुहैया कराया जाएगा। यानी कि शासन से लेकर प्रशासन तक पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो लापरवाह जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, लापरवाही के बाद अलर्टनेस का मजा ही कुछ और रहता है प्रशासन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे और